नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 10वें नंबर श्लोक तक किया था, भगवद गीता का 3रा अध्याय और श्लोक नंबर 10। तो श्लोक नंबर 11 से आज हम लोग चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक आज डिस्कस करेंगे। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्री गोपाल की। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागरना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णापेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य वाञ्छाकल्पद्रुवैश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के तीसरे श्लोक के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया था, और तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आज हम लोग चालू करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे दसवें श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने यज्ञ और जीव जंतुओं की और मनुष्यों की एक साथ सृष्टि की, और उन्होंने बोला कि यज्ञ के द्वारा तुम लोग प्रसन्न रहोगे। हाँ, क्योंकि यज्ञ के द्वारा क्या होगा, यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, और सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे तो देवी देवता प्रसन्न होकर जो भी हमको आवश्यकताएं हैं वो हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो इसलिए 11 नंबर श्लोक इस प्रकार है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यवा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यत। तो देवान भावयता अनेन, तो इस यज्ञ द्वारा क्या होगा, देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। ते देवा भावयन्तु यवा, और देवता आपको प्रसन्न करेंगे। तो आप देवता को कैसे प्रसन्न करेंगे, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि सारे देवी देवता भगवान विष्णु के अलग अलग अंग कहलाते हैं। हाँ, जैसे सूर्य और चंद्र, उनकी तुलना भगवान विष्णु के नेत्रों से की गई है। भ्रू मध्य जो भावों के बीच का हिस्सा है, उसमें कौन रहते हैं, रुद्र या भगवान शिव रहते हैं। सर की तुलना ब्रह्मा से की गई है, माथे की। जीभ की तुलना की गई है अग्नि, हाथ इंद्र। तो इस तरह से अलग अलग देवता जीव, हाँ, तो जीव एक जो वाक है, वाक मतलब जो बोल नहीं सकती, वो अग्नि से है, और चखने की शक्ति उनकी वरुण देवता से की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवता भगवान विष्णु के शरीर के ही अंग हैं। इसलिए यज्ञ द्वारा जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो अन्य देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी आपको इस जीवन में आवश्यकताएं चाहिए उन सबको पूरा करते हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी मुख्य पदार्थ हैं या बेसिक पदार्थ हैं वो कोई भी नहीं बना सकता है। जैसे हमारे लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब कहाँ से मिलती हैं, ये सब प्रकृति से मिलती हैं। हम अपने बुद्धि द्वारा उनसे अलग अलग मशीन्स बना सकते हैं, पर मशीन बनाने के पदार्थ कहाँ से आते हैं? मशीन बनाने के पदार्थ भगवान विष्णु से ही आते हैं, प्रकृति से आते हैं। तो आप लेबोरेटरी में गेहूं का एक दाना भी नहीं बना सकते हैं जो कि प्रकृति से नहीं लिया हो, क्योंकि केमिकल भी वैसे प्रकृति से ही लेने पड़ते हैं। केमिकल कहाँ से आते हैं? तो सारी चीज़ें हमको प्रकृति से ही मिलती हैं, और वो प्रकृति किसकी है? वो भगवान विष्णु की प्रकृति है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंचार्ज बनाए गए हैं। तो भगवान विष्णु की तुलना की गई है प्रधानमंत्री से, और बाकी जो देवतागण हैं वो अलग अलग मिनिस्टर हैं।
तो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं वो हैं इंद्रदेव, इंद्रदेव वर्षा देते हैं। जो भी फायर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है अग्निदेव का। विध्वंस करने का जो डिपार्टमेंट है वो शिव जी का है। इसलिए हर डिपार्टमेंट के अलग अलग इंचार्ज हैं, किंतु वो सब किसके आदेश के अनुसार काम करते हैं? भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार काम करते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं जब इन यज्ञों द्वारा ये देवता लोग प्रसन्न होंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपको अलग अलग पदार्थ देंगे। हाँ, और परस्परम भावयंता श्रेया परम आपसेता, इस तरह से आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। देवताओं को आपकी पूजा की आवश्यकता होती है, उनको मिल जाएगी। और आपस में जब भगवान विष्णु केंद्र होंगे तो धीरे धीरे करके सबकी चेतना में वृद्धि होगी। और जैसे ही चेतना में वृद्धि होगी धीरे धीरे करके सबके सब भगवान विष्णु के भक्त बनेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो उनका भी आध्यात्मिक विकास होगा और इस तरह से सब लोग प्रसन्न रह सकते हैं। क्योंकि संसार के जो भी पदार्थ हैं उन सब चीज़ों के लिए हम भगवान पे ही निर्भर हैं। बिना भगवान के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी पूना मंदिर में थे। उसमें मंदिर नहीं था, एक किसी के अपार्टमेंट में थे। तो पूना के एक बहुत बड़े रईस हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे। तो वो अपने भाई को लेके आए साथ में। उनका भाई उस समय एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधक था, मैनेजर था। हाँ, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ चलता था। तो बोलते थे वो लोग स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल नहीं था इतना, अभी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो वो लोग अपने उनके जो इंचार्ज थे बोला करते थे कि ये भगवान है, उनको भगवान कहा करते थे। तो प्रभुपाद जी लेके आए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज है, ये हमारा भाई है, तो ये आपसे मिलना चाह रहा था। तो प्रभुपाद जी उससे पूछते हैं, प्रभुपाद जी उस समय संतरा खा रहे थे। हाँ, तो संतरा खाते खाते वो बीजों को थूक रहे थे बड़े स्टाइल से। तो जब वो इंट्रोड्यूस कराए थे प्रभुपाद जी उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। और फिर एकाएक जब प्रभुपाद जी देखते हैं तो एक बीज उठाते हैं और बीज उठा के उस व्यक्ति को दिखाते हैं। कहते हैं तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम्हारे गुरु जी, वो संतरे का एक बीज भी बना सकते हैं क्या? इस बीज में संतरे का पेड़ बनाने की शक्ति है, और जिससे वाकई बाद में संतरे निकलेंगे। तो तुम्हारा भगवान का एक बीज भी बना सकता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया कि संसार में, जीवन में हम हर चीज़ के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। हम इंडस्ट्रीज में नट बोल्ट तो बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का एक दाना नहीं बना सकते हैं। और खाने के लिए नट बोल्ट से हमारी भूख नहीं मिटेगी, अन्न खाने से भूख मिटती है। तो उसके लिए हम किस पे निर्भर करते हैं? प्रकृति पे निर्भर करते हैं। और प्रकृति निर्जीव नहीं है, वो प्रकृति क्या सप्लाई करती है? जो भगवान विष्णु बोलते हैं वो सप्लाई करती है। और उसका मैनेजमेंट अलग अलग देवता लोग करते हैं। तो जब यज्ञ के द्वारा देवता भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। देवताओं के प्रसन्न होने से देवता लोग हमको सांस लेने के लिए हवा, सूरज की रोशनी, भोजन, जल इत्यादि सब हमको देते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ बताते हैं कि इसके द्वारा आप और देवता सभी के सभी बहुत प्रसन्न होंगे। और फिर आगे वो एक श्लोक बोलते हैं, ईष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अपरदायेभ्यो
यो भुंगते स्तेन एवसा। तो ईष्टान भोगान ही वो देवा। तो देवताओं से जो आपको जीवन की आवश्यकताओं की चीजें मिल रही हैं, वस्तुएं मिल रही हैं, तो खाने के लिए भोजन मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, सूरज की रोशनी मिल रही है, अलग अलग रत्न मिल रहे हैं, औषधियां मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें आपको देवताओं के माध्यम से मिल रही हैं। तो वापस आपको क्या करना चाहिए? टैक्स भी पे करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट से आपको जब वाटर सप्लाई मिलती है तो क्या भरना पड़ता है? टैक्स भरना पड़ता है। आप जमीन ले सकते हैं, जमीन सारी की सारी गवर्नमेंट की है, राजा की ही सारी जमीन होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने सिटीजन को अलाउ किया है कि आप कुछ जमीन रख सकते हैं अपने साथ, तो आप रख सकते हैं उसको, पर लैंड का टैक्स देना होता है। उसी तरह देवताओं से जो आपको अलग अलग चीजें मिल रही हैं, उसके लिए देवताओं क्या करना चाहिए? टैक्स देना चाहिए। किसके रूप में? यज्ञ के रूप में। और यज्ञ भाविता, तो उससे क्या होंगे? देवता लोग प्रसन्न होंगे क्योंकि आप उनको टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति मात्र देवताओं से चीजें लेता रहता है, यज्ञ के द्वारा वापस देवताओं को नहीं देता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? या भोंगते स्तेन एवसा। स्तेना का मतलब है चोर। ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो टैक्स चोरी कर रहा है। तो अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर सेल टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर जाके आके आपके घर में छापा मारेगा और सब कुछ ले लेगा। तो उसी तरह से जब हम अलग अलग चीजें देवताओं से ग्रहण कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उनको टैक्स भी देना चाहिए। किसके रूप में? यज्ञ के रूप में। हाँ, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कलयुग में कौन सा यज्ञ है। अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ करके आप उस टैक्स को भर सकते हैं, और जो नहीं भरता है उसको चोर कहा जाता है। तो उसी तरह से एक व्यक्ति एक बार एक ग्लास मर्चेंट था, वो प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी उसे पूछने लगे आप क्या करते हैं? तो उस ग्लास मर्चेंट ने बोला कि हम ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप चोर हैं। ग्लास मर्चेंट बोला अरे आप कैसे कह सकते हैं कि हम चोर हैं? प्रभुपाद जी बोले कि आप ग्लास मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? तो वो धीरे धीरे प्रोसेस करने लगा और फिर बाद में पता चला कि वो जो उसका मेन मटेरियल है सिलिका। तो बोले कहाँ से मिलता है वो? तो वो बोले कि यहाँ से पहाड़ों से, या फिर जो नदी के किनारे जो रेत वगैरह होती है उन सब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाँ, तो जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट है वो बोलते प्रकृति से ही मिलता है। तो फिर प्रभुपाद जी बोलने लगे तो और वो कहाँ से आता है? कह रहे वो भगवान से आता है। तो प्रभुपाद जी बोले अरे आप भगवान से वस्तुएं ले रहे हैं और फिर ग्लास बना रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ये मेरा ग्लास है, अपना स्टैंप लगा रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। तब भगवान की चीज लेके उसको ट्रांसफॉर्म करके बेच रहे हैं, तो आप चोर हुए ना। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, हम थोड़ा डोनेशन भी देते हैं मंदिर को। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, आप छोटे चोर हैं। वो मजाक कर रहे थे, लेकिन कहने की बात क्या है, प्रभुपाद जी क्या एम्फेसाइज कर रहे थे? वो बोल रहे थे क्योंकि सारी चीज़ें हमको भगवान से ही मिलती हैं, तो उसका लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। यदि कोई पेमेंट नहीं करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको चोर कहा जाता है। तो ये भगवान यहाँ समझाते हैं। तो फिर 13वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुयघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा आसिना संतो, तो संत लोग तो जो खाते भी हैं ना,
वो भी यज्ञ के द्वारा ही खाते हैं। यज्ञ का मतलब है, जैसे हमने पिछली बार बताया था, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो संत लोग जो खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं, प्रसाद ही खाते हैं, कुछ और नहीं खाते हैं। हमारे इस्कॉन के जो भी भक्त हैं, भले ही वो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ प्रसाद खाते हैं। जो प्रसाद नहीं उसको नहीं खाते। तो बिना प्याज लहसुन का चीज़ों को बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, तुलसी लगा के, मंत्र पढ़ के, और फिर उस प्रसाद को खाते हैं। क्योंकि भले ही प्रसाद वेजिटेरियन क्यों ना हो, उसमें थोड़ा सा पाप जरूर होता है। तो नॉनवेज में तो बहुत पाप होता है, क्योंकि उसमें पशु चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो इतना दर्द देके आप उसको खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जब उनको काटा जाता है तभी दर्द होता है, अन्यथा दर्द नहीं होता है। तो फल तोड़ने में तो वैसे भी पेड़ को दर्द नहीं होता है, लेकिन साग आदि चीज़ें हैं जो आप तोड़ते हैं तो उसमें उनको दर्द होता है। तो उसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा कम पाप लगता है, लेकिन पाप होता है। लेकिन जब हम उसको भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो जो भोजन है वो पाप से मुक्त हो जाता है। साथ में जो भी पौधा, पेड़, उसको आपने अगर भगवान को अर्पण किया है तो उसको भी आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो हमको भी लाभ मिलता है, उस पेड़ पौधे को भी लाभ मिलता है, और वो कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और प्रसाद होने के बाद में मात्र वो कर्मों से मुक्त नहीं होता है, उसको खाने से जो पुराने कर्म हमारे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए भोग लगा के ही खाना चाहिए। हाँ, तो वैसे भी खाना तो है ही हमको, तो क्यों ना भगवान को भोग लगा के ही वो खाया जाए। हाँ, तो उस तरह से जो संत लोग हैं, भले ही वो ग्रस्त हैं या ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, वो इस यज्ञ द्वारा जो भी खाते हैं पाप से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, किल्बे मतलब सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंगते त्वेति अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, लेकिन मात्र अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोजन पकाता है और उसको खाता है वो तो पाप ही खाता है। अघम पापा, वो पाप ही खाता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि हमने जैसा बताया, कुछ भी आप बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंसा अवश्य होती है। पशु पक्षियों में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है कि उनको बहुत दर्द होता है, और पौधों को भी थोड़ा कम दर्द होता है, उनकी चेतना थोड़ी कम होती है, तो उसमें भी पाप होता है। हाँ, तो इसलिए जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही खाता है, भगवान कह रहे हैं कि वो पाप ही खाता है वो व्यक्ति। और भगवान फिर आगे इस अन्न की साइकिल को बताते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो जो भी शरीर हैं पशु पक्षियों के या हमारे, वो किससे बने हैं? अन्न से बने हैं। तो कोई नॉन वेजिटेरियन बोलेगा हमारा तो नहीं बना है, लेकिन आप जिस पशु को खा रहे हैं उसने भी तो कहीं ना कुछ पौधा, घास या फिर कुछ अन्न खाया है। तो इस तरह से हर कोई किसका बना है? अन्न का बना हुआ है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, तो बिना अन्न के ये शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हर शरीर अन्न के बने होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवा, और अन्न तब तक नहीं मिलता है जब तक बारिश नहीं होती है। आजकल शहर के बच्चों को कई बार पता नहीं होता है कि बारिश इंद्रदेव की कृपा से मिल रही है। तो शहर के बच्चे क्या सोचते हैं कि पानी कहां से आता है? बोलते हैं नल से आता है, नल खोलिए पानी आ जाएगा। अरे नल से पानी तब तक नहीं आएगा जब तक बारिश नहीं होगी। बारिश का पानी जब अंदर वाटर टेबल में आता है उसी से आप जल प्राप्त कर सकते हैं।
पानी कहाँ से आता है? वो बारिश से आता है। हाँ, हाँ। और पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो। और पर्जन्य मतलब है बारिश। बारिश होती है यज्ञ के द्वारा। तो जब हम यज्ञ करते हैं तब बारिश होती है। जब तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक बारिश नहीं होगी। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तभी बारिश होगी। क्योंकि जैसे हमने बताया, बारिश कौन देता है? इंद्रदेव देते हैं। और इंद्रदेव बारिश किसके अनुसार देते हैं? भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार देते हैं। तो जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं यज्ञ के द्वारा, तब इंद्रदेव जो कि उनके हाथ हैं वो क्या करते हैं? बारिश करते हैं। और कैसी बारिश करते हैं? जो अन्न को उत्पन्न करने के लिए उचित है। वरना अगर समय पे बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, कम बारिश होती है तो सूखा आ जाता है, पड़ जाता है। समय पे भी बारिश नहीं होती है तो अन्न ठीक से उत्पन्न नहीं होता है। तो अन्न ठीक से उत्पन्न होगा तब जब बारिश टाइम पे होगी। और बारिश टाइम पे कब होगी? जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। इंद्रदेव तब कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। बल्कि जब इंद्र यज्ञ भी होता है, इंद्र यज्ञ में जो यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड भगवान विष्णु का मुंह है। और जो अग्नि जलती है वो है भगवान विष्णु की जीभ। तो जब आप आहुति भगवान विष्णु की मुंह में देते हैं तब वो कहां पहुंचता है? वो इंद्रदेव के पास पहुंचता है। तो जब तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते यज्ञ नहीं होता है। और यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ कर्म समुद्भवा। जो जो कर्म शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं उसके अनुसार यज्ञ होते हैं। और हर युग के लिए शास्त्र अलग अलग कर्म बताते हैं जिनको युग धर्म कहा जाता है। तो वैसे गृहस्थ जीवन में कुछ धर्म होते हैं, ब्रह्मचारी के अपने धर्म होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र के अपने अपने धर्म होते हैं। किंतु युग धर्म जो है वो महत्वपूर्ण होता है सबसे ज्यादा। तो हर युग के अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं। कृते तद धायते विष्णु। सतयुग में जो था वो था ध्यान करना, क्योंकि पहले एक सतयुग में उम्र हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष शुरुआत में। अंत होते होते सतयुग के अंत तक 10,000 वर्ष हो जाती है। तो उस समय ध्यान, जो भगवान विष्णु हृदय में विराजमान है उन पे ध्यान करते थे लोग। तो 10,000, 20,000, 30,000 वर्ष तक ध्यान करते थे। आजकल लोग बोलते हैं थोड़ी देर के लिए भी ध्यान लगता नहीं है। क्लास में बैठे बैठे मन अलग अलग जगह भटकता है लोगों का, लोग कंप्लेन करते हैं। जब प्रवचन होते हैं लोगों का मन यहाँ वहाँ जाता है, सब जगह जाता है। तो ध्यान करना बहुत मुश्किल है कलयुग में। और उम्र इतनी है नहीं कि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर सके, तो इसलिए वो तो संभव नहीं है। त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में जो वो था मखे। मखे मतलब भगवान विष्णु जो कि यज्ञ के रूप में है। तो यज्ञ करना था त्रेता युग का धर्म। तो बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को जो मारते थे तो अश्व को नया शरीर मिलता था, यज्ञ कुंड से बाहर आता था। उससे टेस्ट होता था कि आपके जो पुजारी हैं वो सही हैं, सही से उच्चारण कर रहे हैं, मन में नहीं खा रहे हैं चीज़ों को। यज्ञ अग्नि पवित्र है, सारी सामग्रियां पवित्र हैं, समय उचित है। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व निकलता था यज्ञ से बाहर, गोमेध यज्ञ में गाय निकलती थी यज्ञ से बाहर। हाँ, तो जब गाय को मारते थे, बूढ़ी गाय को मारते थे और जवान शरीर लेके निकलती थी बाहर, कभी कभी मनुष्य शरीर भी लेके निकलती थी। तो उस तरह से गाय का उद्धार होता था, अश्वमेध यज्ञ में अश्व का उद्धार होता था। तो उनको या तो जवान शरीर मिलता था या फिर एक कभी कभी मनुष्य शरीर भी मिलता था। हाँ, तो वो टेस्ट हुआ करते थे। तो आजकल कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आपके शास्त्रों में दिया हुआ है कि आप मांस खा सकते हैं।
नहीं, वो टेस्ट हुआ करते थे और उसमें जानवर का लॉस नहीं होता था। अगर आप अश्व को मार रहे हैं तो बूढ़े अश्व को मार रहे हैं और यज्ञ कुंड से कौन सा अश्व निकल रहा है? जवान निकल रहा है। और कभी कभी उसको मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो जाया करता था, तो मनुष्य यज्ञ कुंड से बाहर निकलता था। आजकल तो एक मच्छर भी बाहर नहीं निकलेगा यज्ञ कुंड से। हाँ, तो आजकल इसलिए वैसे यज्ञ संभव नहीं है कलयुग में। इसलिए कलयुग में इन यज्ञों को वर्जित किया गया है। अश्वमेधम गवालभ्यम संन्यासम पैलपत्रिकम देवेरोण शतुत्पत्ति कलो पंच विवर्जित। तो इसमें अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ को कलयुग में वर्जित किया गया, आप नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है जो यज्ञ करके अश्व को यज्ञ कुंड से बाहर निकाल सके। तो ये कब का था? ये त्रेता युग के लिए था। तो त्रेता युग की शुरुआत में लोगों की उम्र हुआ करती थी 10,000 वर्ष, अंत होते होते 1,000 वर्ष। और द्वापर युग की शुरुआत में 1,000 और अंत तक 100 वर्ष एवरेज। तो इसलिए द्वापर युग में क्या था? द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान की जो विग्रह होती है, डीटी वर्शिप, जो भगवान की विग्रह होती है, तो मूर्ति और विग्रह में अंतर होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। मूर्ति काल्पनिक हो सकती है, विग्रह शास्त्रों के अनुसार होती है। तो विग्रह की पूजा होती थी। विग्रह की पूजा आसान नहीं है। हमारे मंदिर में ठीक से विग्रह की पूजा होती है राधा गोविंद जी की। 10-12 ब्रह्मचारी लगे रहते हैं निरंतर भगवान की सेवा करने में, तब होती है। क्योंकि शरीर में जो भी 9 छेद हैं उनमें कहीं भी अगर आपका हाथ लग गया है तो स्नान करना पड़ता है विग्रह के पास जाने से पहले। 6 बार भगवान का भोग लगता है। अर्चन वगैरह में बहुत समय जाता है। ये कलयुग के लिए संभव नहीं है। तो विग्रह पूजा ये थी द्वापर युग में। तो हर गृहस्थ के लिए वो संभव नहीं है। और कलयुग की शुरुआत में लोगों की उम्र होती है 100 वर्ष और अंत होते होते 30 वर्ष की आयु रह जाती है। तो कहते हैं जब कलयुग आगे बढ़ेगा तो अगर कोई व्यक्ति 30 साल का हो गया तो उससे पूछा जाएगा कि आपकी लंबी उम्र का राज क्या है। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके लोगों की उम्र कम हो रही है। पहले लोग 100 वर्ष ये आराम से जी जाया करते थे। आजकल 100 वर्ष की आयु बहुत कम ही लोगों को प्राप्त होती है, जबकि कलयुग के मात्र 5,000 वर्ष ही खत्म हुए हैं, तब ये हालत है। तो इसलिए कलयुग में युग धर्म क्या है? कलाओ तद हरि कीर्तनाथ, मात्र हरिनाम संकीर्तन करके आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो कि सतयुग में तपस्या के द्वारा या ध्यान के द्वारा प्राप्त होता था, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा होता था, द्वापर युग में विग्रह पूजा के द्वारा होता था। तो कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान कृष्ण भगवान राम के कीर्तन से वही फल प्राप्त होता है। और बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बताया गया है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जप करने से या फिर उसका कीर्तन करने से क्या होता है? यज्ञ होता है। तो उसी यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं। वो यज्ञ आप करेंगे तो क्या होगा? भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से सारे देवतागण प्रसन्न होंगे। और जब सारे देवतागण प्रसन्न होंगे तब क्या होगा? तब जो भी आपको चीजें चाहिए वो प्राप्त हो जाएंगी। तो क्योंकि इस संसार में अभी भी सब जगह भक्त हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में प्रचार हुआ है और पूरे विश्व में लोग भगवान की का नाम ले रहे हैं। इसीलिए संसार में लोगों को जो भी आवश्यकताएं हैं, नेचर से जो जो चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। तो भक्तों की कृपा से संसार चल रहा है। कई बार लोग सोचते हैं अरे भक्त लोग समाज पे बोझ हैं। वो समाज पे बोझ नहीं है, बाकी लोग इस धरती पर बोझ हैं। और क्योंकि कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं इसलिए धरती माता
जो कि भूदेवी हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हैं, वो भूदेवी क्या कर रही हैं? अन्न, जल, वायु, ये सब की सब हमको दे रही हैं। तो इस संसार में अगर भक्त नहीं रहेंगे तो इस संसार में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी हमको मिलेंगी नहीं, अन्न जल का सबका अभाव हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हरिनाम यज्ञ के द्वारा हम अलग अलग चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं 15 नंबर श्लोक में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो इसमें आगे बताते हैं भगवान, कर्म ब्रह्म उद्भवम, तो क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है, जैसे हमने पहले बताया कि अन्न मिलता है बारिश से, बारिश होती है यज्ञ से, यज्ञ होते हैं जब हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। तो ये कर्म कहाँ दिए हुए हैं? शास्त्रों में दिए हुए हैं, ब्रह्म में, उद्भवम। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ये ये जो वेद है वो कहाँ से निकले हैं? अक्षर, क्षर मतलब जो गिरा हुआ है, और अक्षर मतलब जो गिरा नहीं है, जो इस संसार के ऊपर है। वो कौन है? कृष्ण भगवान। तो भगवान से वेद निकले हैं, इसीलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए यज्ञ में जो भी हम लोग हरिनाम करते हैं उसमें भगवान हमेशा स्थित रहते हैं। तो यदि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो आपको जो भी इस संसार में आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरा क्या होगा? जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान के साथ में ही हैं, आपको पता है नहीं पता है। कई बार हम मात्र आंख पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम भगवान को कान से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान को देख रहे हैं, किसके द्वारा? कान के द्वारा। तो हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम भगवान को देख रहे हैं। कई बार लोग अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि संसार में करंटली भी जो चीज़ें हो रही हैं, सामने भी जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी हम लोग बहुत बार धोखा खा जाते हैं। तो हमारे भक्त लोग कुछ दिन पहले शेयर कर रहे थे, तो एक भक्त बता रहा था कि जब वो एक बार हॉस्पिटल में थे तो एक बूढ़ी औरत आई हॉस्पिटल में, बोलने लगी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कमर पे हाथ रखी हुई थी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो तुरंत डॉक्टर ने बोला, नर्स को बोला इसको इंजेक्शन लगाइए। तो नर्स इंजेक्शन लगाने लगी तो वो लेडी बोलने लगी नहीं 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 मत लगाइए मत लगाइए। तब तक दो वार्ड बॉय ने उसको पकड़ा और नर्स ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। और फिर वो बुढ़िया बोली, अरे दर्द मुझे नहीं हो रहा है, दर्द मेरी बहू को हो रहा है, वो अगले वार्ड में है। तो डॉक्टर बोला लो, ये पहले बताना चाहिए था ना, आप कमर पकड़ के बोल रहे हैं दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि आपको ही दर्द हो रहा है। तो इस तरह से सामने सामने भी लोग गलत कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उसी तरह से रिसेंटली ना एक जगह में एक चोर को लोगों ने पकड़ा। तो जैसे ही चोर को पकड़ा तो लोगों ने पीटना चालू किया, और बाकी लोगों ने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हाँ मारने पीटने का मौका कम मिलता है। तो जितना भी गुस्सा था सब लोगों ने चोर पे निकाल दिया। तो कम से कम 100 लोगों ने उसकी पिटाई की और चोर लगभग अधमरा हो गया। और फिर उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए। तो पुलिस स्टेशन में जब लेके गए तो पुलिस वालों ने बोला नहीं नहीं हम ऐसे इसको एडमिट नहीं कर सकते हैं, पहले हमें उसको कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा। जब कोरोना टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव निकला। तो जितने भी 100 लोग थे वो सबके सब पछताने लगे, अरे भाई क्यों पीटा उसको,
कोरोना हमको हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से सामने सामने हम लोग क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। कौन कोरोना पॉजिटिव है नहीं है आंख से देख के पता नहीं चलता है। तो हम लोग बोलते हैं कह रहे जो दिख रहा है हम उस पर ही विश्वास करेंगे। अरे आंख देख के आपको कई बार ये पता नहीं चलता है कि वो व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं है, किसको दर्द हो रहा है किसको दर्द नहीं हो रहा है, कौन नकल कर रहा है कौन असली चीज बोल रहा है। और कई बार हमको इतना भरोसा था कि नहीं जो हम देखेंगे हम उस पर ही विश्वास करेंगे। लेकिन शास्त्र हमको बताते हैं कि सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ चीजें मात्र एक्सपीरियंस की जाती हैं जीवन में, देखकर नहीं, कई बार सुनकर, जीवन में महसूस कर कर हम चीजों को समझते हैं। तो उसी तरह से जब हम हरि नाम यज्ञ करते हैं तब क्या होता है, तब हम देखेंगे कि हमको भगवान की अनुभूति होती है, भले ही हम भगवान को देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब वो कीर्तन होता है और कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये सामान्यता पहले संभव नहीं था, ये जो एक्सपीरियंस है ये अलग है। बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट में जाके जो आनंद नहीं प्राप्त होता है वो भगवान के भजन और कीर्तन में भाग लेने से मिलता है। तो जब आप कीर्तन कर रहे हैं भजन कर रहे हैं तो आप किसके साथ हैं, आप भगवान के ही साथ में हैं। तो यज्ञ करने से हमने बताया दो लाभ है। पहला, जो भी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती हैं, दैनिक आवश्यकताएं हमारी हैं। और दूसरा है कि हम भगवान के साथ में रहते हैं। हाँ, तो साइकिल इस तरह से है, जब हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, जैसे हरिनाम संकीर्तन है कलयुग में, उससे यज्ञ होता है। यज्ञ होने से क्या होता है, बारिश होती है उचित बारिश होने से क्या होता है, हमको अन्न मिलता है। अन्न मिलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम भगवान की वाणी को सुन सकते हैं जो कि शास्त्रों में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार हम कर्म कर सकते हैं, वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो इस तरह से ये जो गोल चक्र है जिसको यज्ञ चक्र कहा जाता है, इसको भगवत गीता में यहां पर बताया गया है। तो मात्र हरिनाम संकीर्तन करके हम पूर्ण रूप से जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं और मृत्यु पर्यंत हम भगवत धाम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो इस जीवन में भी प्रसन्न रह सकते हैं, जीवन के बाद भी प्रसन्न रह सकते हैं। तो ये भगवान बताते हैं 15 नंबर श्लोक में। तो इस चक्र के बारे में बताते हैं और इस चक्र के बारे में को एप्रिशिएट भगवान करते हैं 16 नंबर श्लोक में। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयाति है या अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। तो उसमें भगवान को बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम। तो इस चक्र के द्वारा, ये चक्र किसमें दिया है, ये वेदों में दिया हुआ है। पर ना अनुवर्त्यति, या जो इस चक्र का पालन नहीं करता है, अर्थात हरिनाम संकीर्तन नहीं करता है और इसको जो चक्र हमने हम लोग को अभी समझाया उसका पालन नहीं करता, उसका क्या होता है, अग आयु, उसकी जो आयु है, जो जीवन है, वो पाप से भरा रहता है। क्योंकि इंद्रिय आरामा, वो जीवन भर इंद्रियों को आराम देने में, इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। तो मोघम पार्थ सजीवती, वो व्यक्ति इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। क्योंकि ना ही उस अपना भरण पोषण ठीक से कर सकता है और ना ही भगवान के धाम जा सकता है। तो पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार अभी मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा तो धीरे धीरे करके उसको बेसिक नेसेसिटीज मिलना बंद हो जाएंगे। और ये प्रूफ है एक्चुअली। आजकल भले हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस क्यों ना हो गए हों, हमारे पास ट्रैक्टर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम देखते हैं आजकल
भले हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मिलना कम हो गई हैं, अशुद्धि आ गई है उनमें, शुद्ध चीज़ें मिलती नहीं है आजकल। ऑर्गेनिक फूड मिलना कितना मुश्किल है, कितना महंगा है, हर कोई नहीं उसको प्राप्त कर पाता है। तो भोजन मिलना मुश्किल हो गया, शुद्ध भोजन मिलना, शुद्ध वायु मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ, अभी तो कई दिनों तक लॉकडाउन रहा तो थोड़ा वायु शुद्ध हो गई है, अन्यथा किसी भी आप शहर में हो तो कहते हैं कम से कम 2-3 सिगरेट फूंक के जो धुआं जाता है अंदर, उतना आपको दिन भर आने जाने में उतना धुआं मिल जाता है। तो अनजाने में ही आप इतनी सिगरेट पी जाते हैं। हाँ, अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में हैं तो उस तरह से हवा शुद्ध नहीं मिल रही है आजकल लोगों को। जल में अशुद्धि आ गई है, तो जल शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो जो भी बेसिक चीज़ें हमारी हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। और आजकल तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो पारिवारिक सुख भी खत्म हो रहा है, जो कि पहले बेसिक था। तो पारिवारिक सुख पहले आराम से मिलते थे, ये हमने 15, 20, 30 साल पहले भी देखा हुआ है। लेकिन आजकल क्योंकि यज्ञ समाप्त हो गया है, लोग यज्ञ करना लोगों ने बंद कर दिया है, इसलिए पारिवारिक सुख मिलना बंद हो गया है। तो ना ही मन की संतुष्टि मिलती है पारिवारिक सुख के कारण, ना ही अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है। तो ये चीज़ें कम क्यों हो रही है? क्योंकि लोग भगवान से और शास्त्रों से दूर जा रहे हैं। लेकिन जितना हम भगवान और शास्त्रों के साथ में रहेंगे उतना ज़्यादा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमको ज़्यादा मिलेंगी। अभी उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको मशीन बनाना है, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हम भगवान पे आश्रित हैं। तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ कैसे मिलेंगी? वो यज्ञ के द्वारा ही मिलेंगी। इसलिए हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र करिए, जो कि कलयुग के लिए यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, और इसके द्वारा जीवन में खुशी रहिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। तो जो लोग भी जप नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप जप करिए। जो जप कर रहे हैं, मान लीजिए 1 माला कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, बढ़ा सकेंगे तो और अच्छा होगा। क्योंकि जप करने में कोई टैक्स लगता नहीं है, आपको मंदिर को कोई डोनेशन नहीं देना है ना। तो हम नहीं बोलते हैं कि आप हमको पैसा दीजिए 1 माला का 5 रुपये, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप अपना आराम से जप करते रहिए और जप के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसन्न कीजिए और भगवान के धाम वापस जाइए। हाँ, तो यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे और 17 नंबर श्लोक से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।